स्टूडेंट्स, फ्लो ऑफ लिक्विड्स के चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए। मान लीजिए यहाँ पर एक सरफेस है जो सबसे ग्राउंड सरफेस है और यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो सबसे नीचे वाली सरफेस तो स्टेशनरी रहेगी क्योंकि ये अर्थ से एकदम अटैच है। इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है उसको हम कई लेयरों में डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए सबसे ऊपर वाली लेयर की स्पीड Vx है, लेकिन नीचे वाले की जो स्पीड है उससे थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई दूसरी सरफेस नहीं है, तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। जैसे जैसे नीचे आता जाएगा उसकी सरफेस की जो लेयर हैं वो लेयर की वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो मान लीजिए उसके जस्ट नीचे वाली लेयर को हम इंडिकेट कर लें P से और इसके ऊपर वाली को Q से। तो जो P वाली लेयर है उसकी स्पीड अगर Vx है तो जस्ट ऊपर वाली की स्पीड Vx प्लस डेल्टा x होगी, जो इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। थोड़ी सी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इसके ऊपर कोई लेयर नहीं है जो इस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर पा रही है, इसलिए सबसे ऊपर वाली की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी। मान लें वो डेल्टा Vx ज़्यादा है और इसके नीचे वाले की स्पीड Vx है। तो अब हम बात करते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट की। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट में जैसे ही आप ऊपर से नीचे आते जाएंगे, मान लीजिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लें डेल्टा z है। तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ते जाएंगे, ऊपर से नीचे आते जाएंगे, वेलोसिटी उतनी धीमी होती चली जाएगी। तो इससे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है वेलोसिटी का चेंज होना। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसको हम डिफाइन करेंगे कि वेलोसिटी ग्रेडियंट इट इज द वेलोसिटी ऑफ लेयर with respect to perpendicular distance of flow। देखिए फ्लो इधर हो रहा है, फ्लो हमारा पानी का इधर हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम वर्टिकल लेंगे, परपेंडिकुलर, इसीलिए यहां लिखा है इट इज द वेलोसिटी ऑफ लेयर विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। और वेलोसिटी ग्रेडियंट को लिख सकते हैं डेल्टा Vx अपॉन डेल्टा z। ये हमारी वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गई। इसकी यूनिट लिखना चाहेंगे तो यूनिट भी लिख सकते हैं, ये मीटर पर सेकंड होगा, ये मीटर होगा। खैर, अब आगे बात करते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम जो हमारी लेयर होती हैं उन लेयर के बीच में एक फोर्स काम करता है, उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। जैसे सॉलिड में जो दो सरफेस होती हैं, दो सरफेस के बीच में हमारा एक फ्रिक्शन काम करता है जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, वो सॉलिड में काम करता है। लिक्विड में वही फ्रिक्शन का नाम होता है विस्कस फोर्स। तो इन लेयरों के बीच में विस्कस फोर्स काम करेगा। वो विस्कस फोर्स दो बातों पर डिपेंड करता है। तो विस्कस फोर्स F विल बी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक तो वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शन होगा नंबर एक, और नंबर टू सरफेस का जो एरिया होगा। जैसे मान लीजिए ये दो सरफेस हैं हमारे, अगर ये दो सरफेस हैं तो इनके एरिया पर, जो एक कांटेक्ट एरिया है उस पर डिपेंड करेगा विस्कस फोर्स। अगर इसी एरिया को हम बढ़ा दें, मान लीजिए ये दो हमारे सरफेस हो जाएं, जो कि इतना बड़ा सरफेस है इसका, अगर ये दो सरफेस एक साथ चलेंगे तो इनके बीच में विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है वैसे वैसे विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाता है। इन्हीं दोनों बातों को अगर हम लिखना चाहें एक फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा Vx अपॉन डेल्टा z। अब ये प्रोपोर्शन का साइन है, जब ये हटेगा तो एक कांस्टेंट हमको ऐड करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू A
डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा जेड। यहां पर जो ये चीज है, ये ईटा है, इसको पढ़ते हैं कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसी को हम कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। अब मान लीजिए इसको डिफाइन करने को आता है कि डिफाइन करिए कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर फार्मूला आपको याद है तो आपको कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफाइन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये इसका फार्मूला है। अगर हम यहां इस फार्मूले पर एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर ले लें, यानी कि जो कांटेक्ट एरिया है दो लेयरों के बीच का अगर 1 मीटर स्क्वायर हो और वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा यूनिट हो यानी 1 हो, यानी 1 मीटर नीचे आने पर जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो 1 मीटर पर सेकेंड हो, तो अगर दोनों वैल्यूज को हम यहां पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इससे हमारा डिफिनेशन क्या बना कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू द विस्कस फोर्स व्हेन द लेयर्स हैविंग द वेलोसिटी ग्रेडियंट यूनिट एंड देयर सरफेस एरिया, कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। ये इसकी आसानी से डिफरेंशियल हम बना सकते हैं। फिर से देख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विल बी इक्वल टू द विस्कस फोर्स व्हेन टू लेयर्स हैविंग वेलोसिटी ग्रेडियंट यूनिट एंड देयर कॉन्टेक्ट एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा है तो जो उनके बीच में जो विस्कस फोर्स काम कर रहा है उसी को हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलेंगे। तो ये इसका जो है कॉन्सेप्ट है, इसको आपको अच्छे से समझना है। तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।